आप सभी का स्वागत है। हम बीएड परीक्षा की तैयारी के बारे में इसमें चर्चा करेंगे, जिसमें हमने विगत 3 वर्षों के सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को लिया है। सीजी प्री बीएड परीक्षा की बात करें तो इस पेपर में 5 सेक्शन रहेंगे। फर्स्ट रहेगा जनरल अवेयरनेस, जिसमें 20 क्वेश्चन आएंगे, सामान्य ज्ञान के 20 क्वेश्चन। शैक्षणिक अभिरुचि मतलब एजुकेशनल इंटरेस्ट, इसका रहेगा 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन। मानसिक योग्यता मेंटल एबिलिटी का रहेगा 30 क्वेश्चन, जिसमें रीजनिंग और मैथ्स दोनों आएंगे। जनरल इंग्लिश रहेगा 10 नंबर का और जनरल हिंदी रहेगा 10 नंबर का। इस तरीके से 100 नंबर के क्वेश्चन पेपर रहेगा और 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसका मतलब है आपको 100 के 100 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। आपको पहले क्वेश्चन पेपर जब भी सॉल्व करेंगे, आपको जो जो इजी लगता है क्वेश्चन वो पहले आप फटाफट सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो 50-50 वाले क्वेश्चन हैं वो आप अटैम्प्ट करोगे। उसके बाद जब आप राउंड वो करोगे, पेपर्स चेक करोगे कि कौन सा क्वेश्चन आपने छोड़ा है, तब आप जो है तब आपको ब्लाइंड जो नहीं बन रहा है उसको ब्लाइंड तुक्का मारना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको इतना तो कर सकते हैं, है ना। 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं तब की बात। और आपको मैथ्स बैकग्राउंड के हैं या मैथ बैकग्राउंड के आपका नहीं है, फिर भी आप मैथ्स में ज़्यादा टाइम वो नहीं कर जिनसे बनता है वो तो देंगे टाइम, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ घुमाने के लिए, टाइम वेस्ट करने के लिए लेंदी क्वेश्चंस होते हैं। तो वो क्वेश्चन में आपको नहीं फंसना है, आपको डायरेक्ट जो जो क्वेश्चन इजी लग रहे हैं वो क्वेश्चन आपको बनाते जाना है। अब जैसे कि कुछ लोग होते हैं जिनका इसमें से मैथ्स वाला सेक्शन तो कवर अप हो गया रहता है, और जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी भी एकदम ज़्यादा हार्ड तो आते नहीं हैं। तो आपको सिर्फ शैक्षणिक अभिरुचि के क्वेश्चंस ज़्यादा वेटेज देना पड़ेगा, क्योंकि आपका मेन 30-30-10-10 मतलब आपका लगभग यदि आप देखोगे तो 30-30-10-10 मतलब 80 क्वेश्चंस, 80 मार्क्स के क्वेश्चन आप इजीली अटैम्प्ट कर सकते हो यदि जी के आपका वो नहीं है तो। लेकिन यदि आपका मैथ्स ठीक नहीं है तो भी आपके पास है 70 नंबर मार्क्स। और नॉर्मली यदि आपको गवर्नमेंट कॉलेज वगैरह से करना है, आपका फाइनेंशियली कुछ दिक्कत है, तो आपका यदि 60 मार्क्स प्लस आता है, आपका आप स्कोर करते हो, तो आपका आपका ये है चांसेस रहेगा कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल ही जाएगा। अब इसकी बात करें तो आपको सिर्फ जिनका मैथ्स बैकग्राउंड है, और इंग्लिश और हिंदी तो नॉर्मल सबका ठीक ही रहता है, तो आपको सिर्फ एक एक कोई भी बुक जो भी शैक्षणिक अभियोग्यता जिसमें भी हो, उसको आपको एक परचेस करना है, और वो एक दो बार आपको उस बुक को रीड करनी है। ये शैक्षणिक अभियोग्यता वाला सेक्शन। बाकी सारे क्वेश्चन तो हम प्रिपरेशन सारे कॉम्पिटिटिव अदर एग्ज़ाम्स में करते ही हैं, तो बाकी सब तो हो जाता है, बस यही इसमें एक्स्ट्रा है जिसको आपको करना है। अब हम लोग बात करते हैं सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हैं। इसमें सामान्य ज्ञान 2019 की बात करें तो देख सकते हैं आप, जनसंख्या की दृष्टि से निम्न में से कौन सा राज्य सबसे बड़ा है, यूपी। निम्न में से किसने यह सिफारिश की थी कि विद्यालयीन शिक्षा व्यवस्था में बहुउद्देशीय विद्यालय प्रारंभ किए जाने चाहिए, तो मुदलियार कमीशन। तो आपको यहाँ से ये इस पीडीएफ को देख के आपको ये समझना है कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन आए। जैसे कि ये जनगणना वाले क्वेश्चन, ये तो नॉर्मल से क्वेश्चन है जो कि आपको नॉर्मल जी के पता होता है। संविधान जब हम पढ़ते हैं तो हम उसमें कितने अनुच्छेद हैं, कितने भाग हैं, कितनी अनुसूचियाँ हैं, ये जानते हैं। उसके बाद फिर कौन सी अनुसूची में क्या दिया है। तो ये जो जनरल जैसे कुछ भी चीज़ को एकदम डीप तो नहीं पूछता है। अब लक ख़राब रहा तब की बात नहीं, लेकिन फिर भी नॉर्मल तो एकदम लाइट ऊपर ऊपर के क्वेश्चंस ही आते हैं। एकदम डीपली नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है बीएड के एग्ज़ाम के लिए। तो इसमें संविधान के, जैसे कि इसमें संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र के अंग कौन से हैं, मतलब आपको इकोनॉमी का एरिया, आपको कॉन्स्टिट्यूशन का एरिया, एजुकेशन की तो जब आप एजुकेशन वाला जो बुक पढ़ोगे शैक्षणिक अभियोग्यता का, तो मेरे ख्याल से ये सामान्य ज्ञान का ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं शिक्षा से रिलेटेड, वो भी आपका कवर अप हो जाएगा। और हिस्ट्री के क्वेश्चन आए हैं, भूगोल के क्वेश्चन आए हैं, और विज्ञान के कुछ क्वेश्चन आए हैं, और करेंट के कुछ क्वेश्चन आए हैं। इसको आप देख सकते हैं।
और इसको समझ सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। यदि हम लोग उसकी वेव की बात करें कि कितने कितने क्वेश्चन किस किस सेक्शन से आए हैं, तो 2019 में आए हैं जनगणना से 2 क्वेश्चन आए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में 3 क्वेश्चन आए हैं, संविधान से 3 क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था से 3 क्वेश्चन, भूगोल से 3, इतिहास से 3, विज्ञान से 2 और जीए से आया है आपका 1 क्वेश्चन। इस तरीके से आपको यहाँ पे 2021 में देखा जाए तो शिक्षा के विकास से आपका वेटेज जो है वो बढ़ गया है। उसके बाद भूगोल और इतिहास तो आपका 3-3 क्वेश्चन आया ही है, संविधान भी 3-3 क्वेश्चन आया ही है। मतलब सामाजिक विज्ञान का जो ये 3 सेक्शन है उसमें से हर साल 3 से 4 क्वेश्चन आए ही हैं। मतलब संविधान, भूगोल और इतिहास, इसका जीके आपको पढ़ना है। शिक्षा के क्षेत्र में विकास आपका शैक्षणिक अभियोग्यता से हो जाएगा। जनगणना तो 1-2 क्वेश्चन ही है और जनरल अवेयरनेस तो आप करंट से जितना रिलेटेड रहेंगे, आप जितना करंट से जुड़े रहेंगे उस वो क्वेश्चंस बन जाएंगे। एक एक ही क्वेश्चन है, वैसे भी उसमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अब विज्ञान की बात करेंगे तो विज्ञान में 2, 1 और 3, तो ये इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है। आप अपनी सही तरीके से प्लानिंग करके आप ये पेपर को आसानी से क्रैक कर सकते हो। और जो आर्थिक रूप से थोड़े कमज़ोर है, जो इतना 30-30 हज़ार का फीस पे नहीं कर सकते, उनके लिए गवर्नमेंट कॉलेज से करना ज़्यादा बेहतर है। गुड लक, थैंक यू। मैंने पीडीएफ जो है वो लिंक शेयर कर दिया है नीचे, आप डाउनलोड कर सकते हैं।